Praise the Lord. हालेलुया। I believe you're all blessed. मेरा विश्वास है आप सभी आशीर्वादित हैं। Amen. Amen. Say, I'm blessed. कहिए मैं आशीर्वादित हूँ। Let us encourage our own selves. आइए कि अपने आप को प्रोत्साहित करें Yeah, I'm blessed. कि मैं आशीर्वादित हूँ। Thank you, Father, धन्यवाद पिता that you're our God. कि आप हमारे ईश्वर हैं। Because of Jesus, सिर्फ यीशु के कारण whom we have believed, जिस पर हमने विश्वास किया है, you have become our Father. आप हमारे पिता बन चुके हैं And we have become your beloved children. और हम आपके प्रिय संतान ठहरे हैं। It's all because of the life of Jesus ये in केवल- us. ये केवल यीशु के जीवन के कारण है जो हमारे अंदर है। It's not because of who we are. इसलिए नहीं क्योंकि हम कौन हैं, It's only because of Jesus. ये सिर्फ यीशु के कारण है। And so we tell you that we are so grateful to Jesus. इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि हम यीशु के अति आभारी हैं। Because of him, उसके कारण we are standing before you. हम आपके आगे ठहर पाते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। And we can believe और हम विश्वास कर सकते because हैं of the faith of Jesus यीशु के विश्वास के that कारण is in us. जो कि हमारे अंदर है, Who alone is the author and finisher of our faith. जो अकेला हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। When we looked up to him, जब हम उसकी ओर देखते हैं we have faith. हमारे अंदर विश्वास The आता moment we है। look to people, जिस क्षण हम लोगों को देखते हैं it robs our faith. हमारा विश्वास गिर जाता है, Because Jesus is the author and the finisher of our faith. क्योंकि यीशु हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। Even now we are looking to अब Jesus, भी हम यीशु की ओर देख रहे looking हैं, to your word आपके वचन की ओर देख रहे that you're हैं going to speak to us कि आप हमसे बातें करेंगे from where the faith comes. जहाँ से कि विश्वास आता है, Because thy word is the source of our faith. क्योंकि आपका वचन हमारे विश्वास का स्रोत है। And as long as we are connected to your word, और जब तक कि हम आपके वचन से जुड़े हैं we'll always be lifted up हम हमेशा ऊपर उठाए and जाएंगे we'll stand strong और बलशाली ठहरेंगे, in any circumstance, चाहे situation. हालात कितने ही बिगड़े क्यों ना हो। Your word will keep us up. आपका वचन हमें ऊपर उठाए And रखेगा standing. और हमें ठहरा के रखेगा। Thank you, Father, धन्यवाद for your पिता marvelous word. तेरे अद्भुत वचन के लिए। We submit ourselves to your word. तेरे वचन के हवाले खुद को करते हैं And when we do that, और जब हम ऐसा करते we हैं become dangerous to the devil हम शैतान के लिए खतरा बन जाते हैं, because we are resisting him क्योंकि हम उसका सामना कर रहे हैं by your word तेरे वचन के द्वारा, that gives us faith, जो कि हमें विश्वास देता which is है, the weapon against the devil. जो कि शैतान के विरुद्ध उठाया जाने वाला हथियार And he है cannot face us. और वो हमारा सामना नहीं कर He सकता, runs away from us वो हमसे दूर भाग जाता है and we don't tolerate him. और हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन। Yeah, kindly be बैठ seated. सकते हैं। You know, I love to pray this kind of prayers, इस तरह की प्रार्थना करना मुझे बहुत अच्छा लगता the है, declaration prayers. जो कि घोषणा की प्रार्थना है। You know, there are many revelations that God has given me about prayer. प्रार्थना को लेकर परमेश्वर ने गहरा प्रकटीकरण मुझे दिया है And it's so powerful. और वो इतना सामर्थ्यशाली है। Amen. आमेन। Short and powerful. छोटा और सामर्थ्यशाली। Amen. आमेन। You know, today I'll teach you about the words we say. आज जो हमारा विषय होगा मैं बताऊंगा उन शब्दों के बारे में जो हम बोलते हैं। Though it's a very big topic, इसके बावजूद कि विषय बहुत बड़ा है, but it is very important पर ये जानना बेहद जरूरी what है we say. कि हम क्या बोलते हैं। In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में our saying is very different. हमारा शब्द या हमारा बोलना बिल्कुल अलग We होता have है। to take care what we say. हम क्या बोलते हैं इसको लेकर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। The saying must be based in line with God's word. हमारा बोलना परमेश्वर के वचन से मेल खाना चाहिए। Whether we correct, rebuke, चाहे हम सुधारें, encourage, प्रोत्साहन दें, everything should be done by the word. चाहे उत्साहित करें लोगों को, सारी बातें वचन के द्वारा होनी चाहिए। Amen. आमेन। That's why the Bible says, take care of your mouth. इसलिए बाइबल कहती है अपने मुंह को संभालो। Many things we would like to say, we must not say. कई बात कहना तो हम चाहते हैं पर हमें नहीं बोलनी That चाहिए। means when the word comes out, इसका मतलब है जब शब्द बाहर निकलते हैं it starts to perform. तो वो शब्द कार्य में बदलना शुरू करते हैं।
God created everything by His words. परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया And those words are creative words. और इन शब्दों में निर्माणकारी ताकत है। Since we are the creation अब क्योंकि हम उसकी or रचना the है, children of the Creator, हम निर्माणकर्ता की क्योंकि संतान है, we also have creative words. इसलिए हमारे शब्दों में भी निर्माणकारी ताकत है। Amen. आमेन। So let us be very careful तो आइए बहुत ही सावधान what रहें words we speak. कि जो शब्द हम बोलते हैं, But if it is in line with God's पर word, यदि हमारे शब्द वचन से मेल खाते हैं you can speak it out. तो आप वो बोल सकते हैं, It will bless you. इससे आप आशीर्वादित होंगे। Amen. आमेन। You know, even the pastors sometimes rebuke or correct. यहाँ तक कि पास्टर कभी कभी आपको डांटते By the हैं, word of सुधारते God, हैं, वचन के द्वारा ये it is करते हैं, good. ये अच्छा है। Amen. आमेन। That's what the Bible says. यही तो बाइबल कहती है। It says that open rebuke is better than silent love. बाइबल कहती है कि गुप्त प्रीति से खुली डांट अच्छी है। Amen. आमेन। If silently loving is of no use, आप मन ही मन प्यार करते हैं, ये बेकार है। we need corrections, हमें सुधारने We की need जरूरत है, reproof. हमें डांटने की we जरूरत need है, disciplines. हमें अनुशासन की जरूरत है। Amen. Amen. So you need to take all this. तो ये सारी बातों को भी आपको लेना है। Because as Paul says, जैसे पौलुस you'll कहते have हैं many teachers, कि बहुत सारे उपदेशक होंगे, but not fathers. पर तुम्हारे पिता बहुत नहीं है। So the pastor is like a father or under shepherd in the church. तो कलीसिया में एक पास्टर का जो रिश्ता होता है वो मुख्य चरवाहे के नीचे वाला चरवाहा होता So है। he must accept discipline and corrections. तो जहाँ सुधारना, डांट या अनुशासन आती है, उसकी ओर से हमें अपनाना है। Even God does it. यहाँ तक कि परमेश्वर भी ऐसा करता I है। gave you last week. मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया। Amen. Amen. Okay. Now today we are going to see तो आज हम देखने वाले हैं the words we say. जो शब्द हम बोलते हैं। Though there's a big message which Holy Spirit gave me personally, इसके बावजूद को इसको लेकर पवित्र आत्मा ने निजी तौर से एक or बड़ा संदेश I दिया saw in the portrait, और मैंने एक छवि देखी when the word leaves, what happens? कि जब एक शब्द निकलते हैं मुंह से तो क्या होता है, Good words and bad words. चाहे वो अच्छे शब्द हो या बुरे शब्द हो। That's why I'm very careful इसलिए मैं बहुत ही सावधानी बरतता when the हूँ words come out either from TV कि जब भी कोई बातें या शब्द टीवी से or आती from है audio, या ऑडियो से आती है, from people. लोगों से आती है, I know how to deal with words तो मुझे पता है उन शब्दों का क्या करना है, because I know what it brings. क्योंकि मैं जानता हूँ वो क्या लेकर आते हैं। Many don't know that. कई लोगों को ये बात नहीं पता That's why है, their souls are wounded. इसलिए कई मन घायल है। And I've seen many souls wounded. मैंने देखा है कई मनों में घाव है, And I pray for them मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ every day, हर रोज, even my personal prayers. यहाँ तक कि मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना में, Because a wounded soul is becoming weaker and weaker. क्योंकि जो घायल मन होता है वो कमजोर और कमजोर बनता जाता है। We live by our soul. हम अपने प्राण के सहारे जीते हैं। Remember this. ये बात याद This is रखिए, very powerful. ये बहुत सामर्थ्यशाली है। You are what your soul is. जैसे आपका प्राण है वैसे आप खुद हैं, Your soul is made according to Holy Spirit. और आपका प्राण जो है पवित्र आत्मा की बराबरी में बनाया गया Your है, body is made according to Jesus और Christ. आपका शरीर यीशु मसीह की तुलना में बना है, And your spirit is made according to our Father. और आपकी आत्मा स्वर्गीय पिता जैसी है। Amen. आमेन। But the most complex is the soul, पर जहाँ सबसे ज्यादा उलझन खड़ी होती है वो है प्राण, where many things can be taken in जहाँ कई बातें भरी जा सकती है, and we can live हम जी सकते हैं by that soul life. उसी प्राण वाले जीवन के सहारे। That's what the Bible says. इसलिए बाइबल कहती है As your soul prospers, जैसे तेरा प्राण उन्नति करता है, then the spirit or your body. ऐसा नहीं लिखा है जैसे तेरा शरीर या आत्मा उन्नति करता है, As your soul prospers, जैसे तेरा प्राण उन्नति करता that है, is who you are. क्योंकि आपका प्राण जैसा है वैसे ही आप You हैं। know, last time I told you, पिछली बार आपसे it's कहा, not how many hours you ये pray नहीं कि कितने घंटे आप or प्रार्थना read the करते हैं या Bible बाइबल पढ़ते हैं or do spiritual things. या आत्मिक काम करते हैं, There is also the part of the soul. ये आत्मा का या प्राण का भाग है। Amen. Amen. Because I've seen people have been fasting and praying, but yet they are not blessed. क्योंकि मैंने देखा है कई लोग बहुत ज्यादा उपास और प्रार्थना तो रखते हैं फिर भी आशीर्वादित And they नहीं wonder है, why. और वो सोचते हैं क्यों। They say, I fast so many days, वो I कहते pray हैं so much, हम इतना प्रार्थना करते हैं, इतना उपास रखते I go to हैं, church, हम तो कली I से do आते this, I हैं, do मैं ये that. काम करता हूँ, मैं वो काम करता but हूँ, they are still suffering. फिर भी वो इतने दुख और पीड़ाओं में That है। means there is some more part to play. इसका मतलब कुछ और काम बाकी है।
that causes you to be blessed. जिससे कि आप आशीर्वादित हो And सकेंगे। that is what I have learned और यही बात मैंने सीखी है for many years. इतने सालों से The formation of the soul. कि प्राण की रचना कैसी है। If your soul is well, यदि आपका प्राण चंगा है all is well. तो सब चंगा होगा। Amen. Amen। This is the most powerful thing. ये अहम है बहुत। And one day I was thinking of having a seminar और मैंने सोचा एक दिन मैं सेमिनार रखूंगा because of the revelation I have. क्योंकि जो प्रकाश मेरे पास है I wanted to help you to clear your soul, मैं मदद करना चाहता हूँ आपकी ताकि आप अपने मन की सफाई कर सकें। even from the childhood. यहाँ तक कि बचपन से Many things you have taken in. कई बातें मन में आपने भरी है। If you have taken garbage in, the यदि garbage आपने will come out. कूड़ा अंदर भरा है तो कूड़ा ही बाहर निकलेगा। Amen. Amen। So when you pray for healing or blessing, it doesn't happen. तो जब आप आरोग्य आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। See, I cannot preach to everyone that way. देखिए इस रीति से खुलेआम मैं हर किसी से प्रचार नहीं कर I सकता। have to teach you in length. मुझे गहराई में सिखाना होगा। Okay. Whatever is you're going through in your life, जीवन के जिन हालातों से आप गुजर Now, रहे हैं अभी today, आज don't quit. कभी भी आशा मत छोड़ना, Don't give up. कभी पीछे मत हटना, Amen. Amen। Don't give up. कभी आशा मत छोड़ना। Let anyone say चाहे anything. कुछ क्यों ना कुछ कोई Whatever कहे, you're going through, चाहे कितने बिगड़े हालात don't हो, become bitter. कभी मन कड़वा मत करना। Because you're not getting better, you're becoming bitter. क्योंकि जहाँ आप हालातों से गुजरते हैं आप बेहतर नहीं पर कड़वे होते Don't जाते हैं। stop believing. विश्वास करना कभी ना छोड़ना, Don't stop praying. प्रार्थना करना कभी ना Don't छोड़ना, stop attending the church service. कलीसिया में आना कभी ना छोड़ना, Don't stop fellowshipping. विश्वासियों की संगति कभी ना छोड़ना, Don't stop being good. अच्छाई कभी ना छोड़ना, Don't stop giving. देना कभी ना छोड़ना। Amen. Amen। See, this is very important. ये सारी बातें करना बहुत जरूरी है। Even if people reject you, चाहे लोग आपका नकार करें, you don't have to fear. आपको डरने की जरूरत नहीं है। You know, the Bible says the fear of people becomes a snare. बाइबल कहती है दुनिया का डर जाल के समान है। Amen. Amen। You know, the reason many leaders don't correct is because of fear. अब कई लीडर्स इसलिए अपने लोगों को नहीं सुधारते क्योंकि वो डरते हैं। Because I don't know how they'll respond. पता नहीं लोग कैसा प्रतिसाद देंगे, Will they reject me? क्या वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। See, all this thought comes because their standing is before people. ये सारे मन में इसलिए विचार आते हैं क्योंकि उनका ठहरना लोगों के आगे होता Many है। years back I have learned this, बहुत साल पहले ये बात मैंने सीखी है that my standing is before God. कि मेरा ठहरना प्रभु के Not आगे what है। people think about लोग me, मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये मायने what नहीं people रखता say about कि me. मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। I don't take in fear मैं मन में डर नहीं लाता because the fear of people becomes a snare, the Bible says. क्योंकि बाइबल कहती है लोगों का डर जाल के समान होता है। Fear often keeps people from doing God's will कई बार यही डर लोगों को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से रोकता है and it stops the leaders to correct people. और यही बात लीडर्स को रोकती है ताकि वो लोगों को ना सुधारे। Amen. Amen। In the same verse it says, उसी वचन में लिखा है faithful are the wounds of a friend. कि जो विश्वास योग्य, जो एक अच्छे मित्र के द्वारा घाव दिए जाते हैं वो विश्वास योग्य But होते the हैं, kisses of an enemy are deceitful. पर शत्रु का चुम्बन भी धोखादायक होता है। Amen. Amen। देखो, सुनो तुम लोग ही खुद ही. You don't like someone to correct you, discipline you, आपको अच्छा नहीं लगता कोई आपको सुधारे, आपको डांटे, but क्यों? it is good. ये तो अच्छा है। It's better than someone who always kisses you. और जो दुश्मन हमेशा आपको चूमता है उससे तो ये डांट अच्छी है। It is deceitful. वो तो धोखादायक है। Amen. Amen। See, that's what God gives us wisdom. और ऐसे ही परमेश्वर हमें बुद्धि की बातें So बताता है। encourage yourself. अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, Don't wait for someone to encourage you. किसी और के लिए नहीं रुकिए कि वो आपका धाड़स बढ़ाएगा। So the devil won't encourage you. देखिए शैतान आपका धाड़स नहीं He will बढ़ाएगा, always discourage वो तो you. हमेशा आपको निराश करेगा। We see in the Bible. हम बाइबल में देखते You हैं can encourage yourself. आप खुद को धाड़स दे सकते हैं। Amen. आमीन। These are examples we have to learn from the और Bible. ऐसे उदाहरण बाइबल में दिए गए हैं जिससे हमें सीखना When है। David was distressed, जब दाऊद बहुत ही बेचैन when he था, was grieved, वो शोकित था, what did he do? तब उसने क्या The किया? Bible says बाइबल कहती in है 1 Samuel 36, और 1 शमूएल 30:6 but David encouraged himself in the Lord. परंतु दाऊद ने परमेश्वर में खुद को धाड़स दिया। That means we can do it. इसका मतलब है हम ऐसा कर सकते When हैं। people put you down, जब लोग आपको नीचे गिराएं, you get up.
तो आप उठ के खड़े हो You जाइए, bless yourself. आप खुद को आशीर्वादित You कीजिए, speak good about आप yourself. अपने बारे में खुद अच्छा बोलिए। Amen. Amen. When people say, "Oh, you're not good," "Oh, I'm good." जब लोग कहें तुम किसी काम के नहीं तो कहो नहीं मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो काम का तुम हूँ, कुछ काम कर रहे हैं, तुम ऐसा है वो ऐसा है. No, I'm blessed. नहीं मैं आशीर्वादित हूँ। Amen. Amen. Don't take those words. उन शब्दों को अंदर मत लीजिए। You know, the words enter your soul. That is a container. आप जानते हैं कि आपके शब्द आपके मन में जाते हैं जो कि एक बर्तन के समान है, Your soul is like a vessel. कि आपका ये मन एक बर्तन जैसा है। When you take in, जब अंदर आप चीजें लेते हैं you drop it in your soul. तो आप वो सारी चीजें अपने मन में भरते हैं या जमा करते हैं। बहुत लोगों ने बहुत सालों से बहुत सारा स्टोर करके रखा है. बहुत बातें मन में भर रखी है And they do nothing और निकालने के लिए कुछ because नहीं they करते, don't know. क्योंकि उन्हें पता ही They नहीं, don't have revelation. उनके पास प्रकटीकरण नहीं है। They just use prayer, वो सिर्फ प्रार्थना का इस्तेमाल Bible करते हैं, reading, बाइबल पढ़ते spiritual हैं, things, आत्मिक काम करते but they हैं, don't have a revelation पर how इस- to clear their soul. पर इस भाग को लेके उन्हें प्रकाश नहीं है कि मन की सफाई कैसे करनी है। Remember, याद रखिए You live by your soul life. कि आपके प्राण के जीवन के सहारे आप खुद जीते हैं, What you have put in, you're going to live by that. और जो बातें मन में भरी है वैसा ही जीवन आप जिएंगे। Amen. Amen. I'm very careful because I've seen it. मैं बहुत सावधानी बरतता हूँ क्योंकि ये बात मैंने होते देखी है, I've seen it. मैंने खुद देखा है From the TV, how the words enter. कि कैसे टीवी से शब्द बाहर आके मन में How जाते the हैं demon camouflages or hides behind the words and enters. और इन शब्दों के पीछे कैसे बहरूप या शैतान या दुरात्मा उन शब्दों के सहारे अंदर आता Then है। the Bible says the devil attaches himself to the idols. क्या बाइबल नहीं कहती है कि शैतान ने खुद को मूर्तियों से जोड़ा है? He attaches himself वो जोड़ता है to anything that is contrary to God's word. ऐसी कोई भी बात जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है उससे शैतान खुद को जोड़ता It's है। not an empty word. ये खाली शब्द नहीं Either है, it has the power of God, या तो इसमें परमेश्वर का or the power सामर्थ्य of the है devil. या शैतान का it has सामर्थ्य either the है, influence of God, या परमेश्वर का प्रभाव influence of है the devil. या शैतान का प्रभाव है। what you let in जो अंदर आने देते हैं will lead you and guide you. वही आपको चलाएगा, मार्गदर्शित करेगा। Either will give you life or take away your life. या तो ये शब्द आपको जीवन देंगे या आपके अंदर का जीवन निकाल देंगे। Amen. Amen. You know, I always consider revelation as the most important. मैं हमेशा मानता हूँ वचन का प्रकाश बहुत I महत्वपूर्ण don't just है। read the Bible as story book. मैं सिर्फ कहानी के तौर पे बाइबल नहीं पढ़ता। Some people have read hundreds and hundreds of times, अब कुछ लोगों ने बाइबल सैकड़ों बार पढ़ी है, but they have never taken it as revelation. पर उसके पीछे का प्रकाश उन्हें कभी नहीं मिला, That's very important. जो कि मिलना बहुत जरूरी है। Amen. Amen. And you must come to the church to have fellowship. आपको इसलिए कली से आना है ताकि संगति You know, I रखें। want to clear many things. बहुत सी बातें साफ करना You know, चाहता during हूँ। this pandemic, यहाँ तक इस महामारी के many दौरान were hearing online. कई लोग ऑनलाइन सुन रहे थे, Maybe they couldn't go. हो सकता है कि वो जा नहीं पाए, That's what they were hearing. It was इसलिए good. वो ऑनलाइन सुनते थे, जो कि अच्छा था। But that is not from God. पर ये बात परमेश्वर से नहीं This है। pandemic was not from heaven. ये वैश्विक महामारी स्वर्ग से नहीं It is थी, from hell. ये नर्क से थी। And that is what stopped us going physical to the church. और यही बात हमें रोक रही थी ताकि हम शरीर में कलीसिया में उपस्थित ना हो God सके। never stopped it. परमेश्वर ने कभी नहीं Did रोका। he say in the Bible, क्या हम बाइबल में नहीं देखते you can neglect going to church? क्या ऐसा लिखा है कि कलीसिया If जाना there's a बंद कर दो, pandemic. कि यदि महामारी है तो चर्च मत जाओ, ऐसा लिखा है? Did it say? क्या ऐसा लिखा No. है? नहीं लिखा है। He never said that. प्रभु ने ऐसा कभी नहीं कहा। And then what happened was after the pandemic also people have found it very easy to hear. अब उसके बाद ऐसा हो गया है कि महामारी तो चली गई पर लोगों को इतनी आदत पड़ गई है कि वो ऑनलाइन ही सुनना पसंद They करते become हैं, lazy. वो आलसी बन गए अरे हैं। घर में बैठ कर पैर ऊपर करके भी सुन सकते हो वचन. हाँ? अरे चाय लेके आ रहे जब तक वचन चल रहा है उधर. हाँ? The devil has made it very cheap. तो शैतान ने इस बात को बहुत सस्ता बना दिया इतना है। अच्छे से सुनने की कोई जरूरत नहीं है. कैसे भी बैठने का पैर रखने कौन देखता है तुमको? हेलो? No one is watching you. तो कोई आपको देख नहीं रहा, You're alone. आप अकेले You हैं, have your family. आप और आपका They परिवार, won't say it. तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ चाय पीने का अरे गप्पा मारने का कभी हाँ अच्छा दिख रहा है चाय लेके तू वो लेके आ पहले बाद में. See, there is no importance, there is no honor, there is no respect. तो वचन को लेकर आदर मान सत्कार चला गया है। That's what the devil does. यही तो शैतान करता है। That's what Holy Spirit told me. यही बात पवित्र आत्मा ने Even the बताई। church service. यहाँ तक कि कलीसिया की He सभा makes it में very cheap. वो बातों को सस्ता बनाता है। In the office we'll sit nicely. जहाँ ऑफिस में हम जाते हैं हम बहुत ही व्यवस्थित बैठते हैं, एकदम अच्छे से बैठते हैं, ड्रेस बेस करके आते हैं, अच्छा बात करते हैं, प्रेजेंटेबल रहते हैं. हाँ? Isn't it?
बट चर्च में कैसे बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं बच्चे लोगों को, घूम के आ सकते हैं, मोबाइल पर रह सकते हैं. He made it cheap. तो सारी बातों को शैतान ने सस्ता दिखाया है. That's what the devil does. यही शैतान करता है. इतना importance मत लो तुम. You know, many years back, बहुत साल पहले one sister was coming. एक बहन आती थी After that she stopped. और बाद में उसने बंद कर दिया. Then I asked her, फिर मैंने उससे पूछा, many years back. बहुत साल पहले, She said, no, the thought came in my mind. और उसने कहा मेरे मन में ये विचार आया Why are you taking it seriously? कि ये बातों को इतना गंभीर नहीं लेना है. इतना सीरियसली क्यों लिया तुमने चर्च को? कभी मांगता जब भी जा सकता है, हर टाइम जाने की जरूरत नहीं है. Then I understood. Then फिर- Holy Spirit said, see, here. पवित्र आत्मा ने कहा देखो और सुनो ध्यान से. You know, I learned मैंने सीखा through many examples, बहुत सारे उदाहरणों से, many incidents. बहुत सारी घटनाओं से, Holy Spirit reveals. और पवित्र आत्मा ने खुलासा Look किया what she said. कि देखो वो क्या बोल Who रही gave है. her that thought? किसने ये विचार उसे दिया? That is contrary to God's word. ऐसा विचार जो वचन के विपरीत है. Many times it is from the devil कई बार ऐसे विचार शैतान से आते or हैं your unrenewed mind. या आपकी पुरानी सोच से आते हैं. The devil made it look very cheap. शैतान ने इन बातों को बहुत ही सस्ता दिखाया है Don't take it so seriously. कि That's ये what she said. आत्मिक बातों को इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है. ऐसा ही वो औरत ने कहा. In fact, the kingdom of God's work should be taken seriously. मैं तो कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य का काम बहुत ही गंभीर रूप से लेना चाहिए. Amen. Amen. Then you're blessed. फिर आप आशीर्वादित होंगे. So encourage yourself. अपने आप को प्रोत्साहित When कीजिए. David was distressed, जहाँ दाऊद व्याकुल था, in 1 Samuel 36 he says, 1 शमूएल 36 में उसने कहा David encouraged himself कि दाऊद ने खुद को धाड़स in दिया. the Lord. प्रभु में खुद का हौसला बढ़ाया. How do we do it? हम कैसे कर पाते It is हैं? based on the knowledge of God's word. ये वचन के ज्ञान के कारण वो कर पाया. You cannot encourage without taking the word for you. बगैर वचन उठाए आप खुद को धाड़स नहीं The दे word पाएंगे. is your help. ये वचन आपकी सहायता, आपकी मदद है. Amen. Amen. The word always works. वचन हमेशा असर The दिखाता word है. is for you. वचन आपके लिए The word है. is for your blessing. वचन आपके आशीर्वाद के लिए है. The word is from God. वचन परमेश्वर से है And he will never tell lies. और ये कभी झूठ नहीं बोलेगा. Amen. Amen. You have a sure word. आपके पास दृढ़ वचन है. Even in fact, you can build your life on the word. आप चाहे तो इसी दृढ़ वचन में अपने जीवन को बांध सकते हैं. Amen. It's Amen. so powerful. ये Something इतना very powerful. सामर्थ्यशाली है, इतना सामर्थशाली है. Immovable. ये अटल है. The devil cannot destroy it. शैतान इसको बर्बाद नहीं कर सकता, इसे Amen. गिरा If you're नहीं standing सकता. on the word, यदि आप वचन पे he ठहरते can हैं do nothing. तो वो आपको छू नहीं He सकता. can only rob your mind, your focus from the word to all the situations. इन सभी हालातों पर शैतान सिर्फ इतना कर सकता है कि आपका मन, आपका ध्यान वचन को लेके हटाए या But as छुड़ाए. long as you're focused on the word, पर जब तक आपका ध्यान वचन पे the लगा word है, will keep you. वचन आपको संभाले रखेगा. Amen. Amen. The word will keep you. वचन आपको संभाल के रखेगा. If your mind is on the word, यदि आपका मन वचन पे है, attach yourself to the word. अपने आप को वचन से Bind जोड़िए. yourself to the word. वचन से खुद को बांधिए. Cling yourself to the word. वचन के हवाले खुद को Tie खींचिए. yourself to the word. वचन के हवाले खुद को सौंपिए. Amen. Amen. Focus on the word. वचन पे ध्यान लगाइए. As God is faithful, His word is faithful. जैसे परमेश्वर विश्वास के योग्य है, उसका शब्द भी विश्वास के योग्य है. Never forget the word. वचन को कभी ना भूलिएगा. Amen. Amen. Never forget the word. वचन, उसके शब्द को कभी मत In भूलना. any situation, चाहे कोई हालात the क्यों ना word हो, of God is your hope. वचन ही आपकी एकमात्र आशा है. Remember this. ये बात याद रखिए. So the devil will always come against the word, तो शैतान हमेशा वचन के विरोध में आएगा. draw you away from the word. वो चाहेगा आप वचन से दूर जाएं. Like Peter, when the Lord said, "Come," जब पतरस को प्रभु ने कहा आ, based on that one word, "Come," तो उस एक शब्द के कारण आ, he walked over the water, पतरस पानी पर चला and the water couldn't do anything. और पानी उसे डुबा न सका. Look at this. इस पे ध्यान दीजिए. Without the word, he would have been drowned. यदि शब्द ना होता तो पतरस डूब जाता. But he connected himself to the word. पर उसने अपने आप को वचन से Looking जोड़े to रखा. Jesus यीशु को and देखता रहा walked. और वो पानी पे चला. Amen. Amen. But the moment he removed his eyes पर जिस क्षण उसने आंखें हटाई, from Jesus, यीशु से आंखें हटाई. see, Jesus and the word is connected. देखिए यीशु उसका शब्द एक है. He removed his eyes. उसने आंखें Remove हटाई, his focus. अपना ध्यान हटाया. That means we should be so connected. इसका मतलब हमें इतने जुड़े रहना है. Not to any man. किसी इंसान के शब्द But पे to नहीं, Jesus, पर यीशु से जुड़े to the रहना है. word. उसके शब्द से जुड़े रहना है. Amen. The Amen. moment he removed his eyes, जिस क्षण उसने आंखें हटाई उसको टाइम भी नहीं लगा डूबने को. Within no time. और पल भर में दुर्घटना ढकी. See, what the devil has to do is just to distract you. अब शैतान एक ही काम करता है, आपका ध्यान भटकाता है.
Look here, the situation, वो circumstances. कहता है देखो बिगड़े हालातों Look पर, what people are परिस्थितियों पे saying. लोग क्या कहते हैं उस पे ध्यान दो, Look at the surrounding. कि अपने माहौल पे Look ध्यान at the दो। doctor's report. देखो डॉक्टर की रिपोर्ट क्या Look what कहती he है, said. देखो डॉक्टर क्या Look कहता what that है, person देखो वो said. व्यक्ति क्या कहता See है, how he offended you. देखो उसने तुम्हें See how कैसा he कहा, hurt you. देखो कैसे दुख पहुंचाया, कैसा How he बुरा किया, responded to you. कैसे तुम्हारी बात का उल्टा He जवाब दिया। always tries to remove your focus from the word. तो शैतान हमेशा कोशिश करता है कि वचन से आपका ध्यान हटाए। एक याद रखो, उसका मेन एम है तुम्हारा फोकस निकालने का प्रभु का वचन से और प्रभु से, बस। क्योंकि एक बार निकल गया तुम डूब गया। Doesn't take time. तो इसमें समय नहीं लगता। It's the word by which Peter walked on the water. ये वचन था, यीशु का शब्द था जिसके सहारे पतरस पानी पर चला। Amen. Amen. So even David did the same. तो दाऊद ने भी यही किया। He took the word and began to encourage himself दाऊद ने वचन लिया और खुद को परमेश्वर में धाड़स देना शुरू as he किया, went on believing. और जैसे वो लगातार विश्वास को बनाए रख रहा Some may say, था। how long to believe, pastor? कोई कहेगा कि पास्टर कब तक विश्वास करें, Keep on believing. लगातार विश्वास करते You जाइए। cannot quit believing. आप विश्वास छोड़ नहीं Is सकते। there a time limit? तो क्या इसमें कोई समय की मर्यादा है? महीना 6 महीना बिलीव करूंगा, ऐसा है क्या कुछ? 3 महीना बिलीव करूंगा, 1 साल बिलीव करूंगा, नहीं। You have to keep on believing. तो आपको लगातार विश्वास करते जाना है, There is no choice. दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। प्रभु कभी तक विश्वास करो, हमारा पूरा लाइफ ही विश्वास का है। थोड़ी टाइम है, कुछ कट ऑफ टाइम है, कभी तक विश्वास करो, कभी तक रुकू प्रभु, तो क्या करेगा तुम? छोड़ देगा विश्वास करने का तो डूब जाएगा। और हमको मालूम है वचन करके रहेगा हमारा लाइफ में। Amen. There are some things maybe God is removing from your life अब कुछ ऐसी बातें हो सकता है प्रभु हमारे जीवन से निकाल रहा है, because faith always requires patience. क्योंकि विश्वास के साथ धीरज का होना बहुत जरूरी Patience है, builds up your faith. और धीरज ही आपके विश्वास को बांधता है। You know, many times you pray कई बार आप प्रार्थना करते and हैं, jaldi hota nahi. You know, then Holy Spirit gave me this. तब पवित्र आत्मा ने कहा, When something does not happen quickly, जब कोई बात झट से नहीं होती the prayer is being stored. तो वो प्रार्थना जमा हो रही है। जो 1 मिलने वाला था ना, अभी तुमको 50 मिल सकता है. Amen. It never goes waste. तो वो प्रार्थना बेकार नहीं जाती। You know, I would have told you one secret एक रहस्य बताया होता of prayer, प्रार्थना को which will लेकर, take little time. जिसमें थोड़ा समय If लगेगा I go there, समझाने it में, will take a little more time. और अगर गहराई में जाए तो और समय One day I'll लगेगा। teach you about that तो too. एक दिन वो रहस्य भी बताऊंगा। So, your prayer is being accumulated. तो आपकी प्रार्थना जमा हो रही है। You know, God loves a person who prays for others. Remember एक this. व्यक्ति जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है वो परमेश्वर को भाता है, That person heaven considers as the most powerful. और स्वर्ग की नजर में ऐसा व्यक्ति बहुत सामर्थ्यशाली You know है। why? आप जानते क्यों? God loves people. परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, God loves people. परमेश्वर दुनिया के लोगों को चाहता है। He's not willing that even one must perish. वो नहीं चाहता किसी एक का भी नाश हो। Jesus paid for all of them. यीशु ने सारी बातों का दाम चुकाया They है, don't need to pay for their sins in hell. और नर जाके खुद के पापों का भुगतान उन्हें करने की जरूरत नहीं है। Jesus paid for them यीशु ने वो भुगतान कर दिया and है defeated hell for और them. उनके लिए नर को हरा दिया है। Amen. Amen. He whipped the devil in hell उसने नरक जाके शैतान को पीटा है। in those 3 days. उन 3 दिनों में Where was he? वो कहाँ था? On the 3rd day, he went to hell. और तीसरे दिन वो नरक में He गया, went to paradise. और वो फिर सुखलोक में गया। First, he went to paradise. पहले वो सुखलोक में गया He spoke to them, और to वहां the believers उनसे there. विश्वासियों से बातें की, Then he crossed over और उसके बाद वो पार गया, to hell, वो नरक में where गया, Satan was preparing a big celebration जहाँ शैतान जश्न की तैयारी कर रहा था to show the defeat of Jesus. ताकि यीशु की हार को साबित कर सके। Jesus whipped him there, यीशु ने वहां जाके उसे कोड़े मारे, took off the keys and everything he had. और जो कोई कुंजी और चाबी उसके पास थी वो यीशु ने शैतान से छीन ली। Now who has the keys? अब किसके पास वो चाबी है? Jesus has the हालेलुया, यीशु के पास वो चाबी है। The keys of grave, the keys of death, the मृत्यु keys of की, hell. मृत्यु की, नरक की और अधोलोक की चाबी यीशु के You पास know है। why many Christians don't understand? अब कई मसीहों को क्यों नहीं समझ I don't know आता? how to tell you, explain. पता to you. नहीं कि कैसे आपको समझाऊं। There are some mysteries if I could have told you, but because your thought is different, so you'll not accept it. अब बहुत से रहस्य तो बताने थे, पर क्योंकि आपकी सोच कहीं और ही जा रही है तो शायद आप उसे ना अपनाएं। Jesus has the keys of hell. यीशु के पास नरक की You know what चाबियां it हैं। means? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? There's a great depth.
इसमें गहरा रहस्य है। If you only ask Holy Spirit to teach you, what does it mean that Jesus has the keys of grave, death, hell? यदि आपसे पवित्र आत्मा से पूछे कि इसका मतलब क्या है कि यीशु के पास नरक की, कब्र की और अधोलोक की चाबियां हैं, That तो means, in short, थोड़े में इसका अर्थ है Satan cannot kill you. कि शैतान आपको मार नहीं सकता, He cannot keep you in the grave. वो कब्र में आपको पकड़ के रख नहीं He सकता, cannot take you to hell. वो नरक आपको नहीं ले जा सकता, He doesn't have the key. उसके पास वो चाबी नहीं है, Jesus has the key. यीशु के पास वो चाबी है। Amen. आमीन। You know, once you know this, एक बार आप ये बात जान लेते हैं you become the most powerful person. तो आप बहुत ही सामर्थ्यशाली इंसान बन That's जाते why हैं। God loves the persons who pray when they have the revelation of this. इसलिए परमेश्वर को बहुत पसंद है ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के प्रकाश को जान के प्रार्थना करता When है। you are praying for others, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं it gives Jesus right. तो ये बात यीशु को हक देती है। तुम्हारा प्रार्थना उसको हक देता है, कोई नरक नहीं जाए। हालेलुया। You don't know, you know, one day I'll teach you the depth. You और will एक be दिन shocked. ये रहस्य आपको बताऊंगा, आपको बहुत ही In हैरानी होगी। general, I cannot talk because there are many of different religious background. अब आमतौर से Christians also. खुलेआम नहीं बात कर सकता क्योंकि मसीह भी अलग अलग पार्श्वभूमि से आते हैं। That's why I pray. यही मैं प्रार्थना करता हूँ, I take the names and pray. मैं नाम लेके प्रार्थना करता Right हूँ, from our home, घर से, to our society, हमारी city, सोसाइटी, state and nation, उसके बाद शहर, देश, समाज के लिए प्रार्थना करता हूँ and then go to the world. और उसके बाद विश्व के लिए। That person is the most precious in God's eyes. और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अनमोल है Because you give him the right क्योंकि आप उसे हक देते हैं to take people to heaven. ताकि प्रभु लोगों को स्वर्ग ले जा And the सके devil can do nothing. और शैतान कुछ नहीं कर You know what the सकता। Lord says? आप जानते हैं प्रभु क्या कहता है? I cannot put my child's words down. कि मैं अपने बच्चे के मुंह के शब्द को नीचे गिरने नहीं दे सकता। उसने प्रार्थना किया तुम्हारे लिए, इसके लिए मैं आया हूँ. You know, he will show a vision of you वो आपका दर्शन दिखाएगा to the unbeliever. अविश्वासियों को। He will come and say, you know why I'm talking to you? और आप जानते हैं प्रभु अविश्वासों से कहेगा, क्या तू जानता है मैं तुझसे क्यों बातें कर रहा हूँ, Why I came for you? क्यों मैं तेरे लिए आया? Though you don't like me, you hate me, hurt me. इसके बावजूद कि तू मुझे पसंद नहीं करता है, मुझसे One नाराज reason है, I came. एक ही कारण के तहत मैं आया See हूँ। this. ये देखो, And God will show that person. और praying. परमेश्वर उस व्यक्ति का चेहरा उस अविश्वासु को दिखाएगा This person prayed for you. कि इस व्यक्ति ने तेरे लिए प्रार्थना की And I cannot let his words down. और मैं उसके शब्द को नीचे गिरने नहीं दे सकता। He and she is my child. अब वो चाहे लड़का लड़की You है, don't know मेरा how much बच्चा God है। respects your words. आप नहीं जानते परमेश्वर आपके शब्दों का कितना मान If करता you है। only knew this, यदि केवल आपने ये बात जानी होती you'll be very intimate to तो God. आप प्रभु के बहुत नजदीक होते। Amen. आमीन। Heaven will treat you as their very own, very और precious. स्वर्ग आपको अपनी वस्तु, अपनी संपत्ति मान के चलेगा। You still don't know many things, अब भी कई बातें आपको नहीं the पता, secret and mysteries and revelations. जो रहस्य है, जो भेद है, बहुत सी बातें आप नहीं जानते। Amen. It's Amen. not just reading the Bible. यूं ही बाइबल ऊपरी ऊपरी पढ़ना काफी You must नहीं ask है। Holy Spirit to open your eyes. आपको पवित्र आत्मा से कहना है, प्रभु मेरी आंखें खोल। This is not all that is. ये जो दिखता है वो सब कुछ नहीं है, There's much deeper behind this. इसके पीछे गहरे रहस्य है। And in these times और इन समय of में greater glory, महान महिमा वाला the Lord समय is revealing to those who are preparing their hearts जो अपने मनों को तैयार कर रहा है, परमेश्वर कई बातों का खुलासा उन पे to कर रहा enter है that greatness, ताकि उस महानता में पैर to रखे, reign and rule ताकि राज और for प्रभुता God's करें, kingdom, उस राज्य को लेकर राज not to प्रभुता करें, escape through the way of the rapture. या स्वर्गरोहण के मार्ग से बचाव करके What भागे did the Lord नहीं। say? प्रभु ने क्या कहा Occupy. कि भर जाओ। Occupy means, no. Occupy means reign and rule अब वो जगह ले लो, इसका मतलब है कि राज करो, प्रभुता करो, till I come. जब तक कि मैं ना आऊं। Amen. आमीन। भागने को नहीं बोला है, रहने को बोला, टिकने को बोला है, कॉन्कर करने को बोला है, सबड्यू करने को बोला है, रूल करने को बोला है। वो जो पोजीशन दिया उसको छोड़ो मत बोल के गया है। और जो पद दिया गया है, Amen. प्रभु कहता है राज करो, प्रभुता करो, उसे ले लो, उस पे हुकूमत करो, जयवंत हो जाओ, जितेंद्र बनो। Amen. Amen. That's our role. That is our role. और यही तो हमारी भूमिका है।
You must all come on Tuesdays. आप सभी को मंगलवार को आना है Because Tuesday is the gospel meeting. और मंगलवार का दिन शुभ वर्तमान का If you दिन have है। prayed for people, यदि आपने लोगों के लिए प्रार्थना की है you must be there. तो आपको आना ही है। The most important meeting is the Tuesday, सबसे अहम सभा मंगलवार की सभा where you है come to give, to be a blessing. जहां आप देने के लिए आते हैं, आशीर्वाद बनने के लिए आते हैं। Amen. Amen। Not only on Sundays, सिर्फ रविवार को नहीं, we come to receive. जहां पाने के लिए आते हैं। Tuesday is a मंगलवार day को- to be a blessing. मंगलवार को आशीर्वाद बनने का समय है। That's your calling. ये आपकी बुलाहट है। God makes you a blessing. परमेश्वर आपको आशीर्वाद बनाता है। When you bless others, you are blessed. जहां आप दूसरों को आशीर्वादित करते हैं, आप खुद आशीर्वादित He's होते not हैं। blessing you to keep it. आपको आशीर्वादित इसलिए नहीं किया है कि आप अपने पास ही रखें। No. नहीं, He blesses to give so that you receive. आपको वो इसलिए आशीर्वादित करता है ताकि आप दे और बदले में और पाएं। Didn't the Lord say, क्या प्रभु ने नहीं कहा I've come to serve, कि मैं सेवा करने आया हूँ, not to be served. अपनी सेवा करवाने नहीं। Amen. Amen. Many Christians have learned only to be served. कई मसीहों ने सिर्फ सेवा लेना सीखा है। See, the church has 3 meetings. कलीसिया All में 3 important. तीन सभाएं होती है, तीनों ही जरूरी Sunday है। you come to receive. रविवार आप पाने के लिए आते हैं, Tuesday you come to give. मंगलवार को आप देने के लिए आते हैं। Amen. Amen। And Friday you come for prayer. और शुक्रवार को आप प्रार्थना के लिए All आते are हैं। powerful. सारी सामर्थशाली है। Remember this. ये बात याद रखिए। See, I gave you so many messages. देखिए मैंने कितने ही संदेश Only आपको on दिए हैं। earth you can show your love, सिर्फ धरती पर आप प्रभु को अपना Your प्यार दिखा सकते faithfulness. हैं, अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं, not in heaven. स्वर्ग जाकर नहीं। नहीं तुम बोलेगा मैं स्वर्ग में गया ना बहुत पवित्र रहूंगा, बहुत फेथफुली काम करूंगा। कुछ काम नहीं उधर बताने के लिए। तुम्हारा प्रेम बताने के लिए स्वर्ग में नहीं कुछ काम। बता सकते हो तो इधर बताओ, जाने के पहले बताओ। Amen. Amen। This is the place. ये वो जगह है When hindrance come, जब अड़चन आए, yet you say I'll go to church. फिर भी आप कहेंगे नहीं मैं I कलीसिया will जाऊंगा, pray. मैं प्रार्थना I will read the करूंगा, Bible. मैं बाइबल पढ़ूंगा, I will forgive. मैं क्षमा करूंगा, I'll put God first. मैं पहला स्थान प्रभु को Here दूंगा। is the test of your true love for God. यही तो आपके सच्चे प्यार की परीक्षा है। Not in heaven. स्वर्ग जाके नहीं। Heaven is given free as a gift. और स्वर्ग तो तोहफे के तौर पे मुफ्त दिया गया है। Nothing to earn. वहाँ मेहनत करने की Nothing to जरूरत show your नहीं, love. वहाँ प्रीति दिखाने के Nothing लिए to कोई show काम नहीं, faithfulness. वहाँ विश्वास योग्यता दिखाने के लिए कोई There's काम no नहीं है। hindrance to your faith. आपके विश्वास को लेकर रुकावट नहीं No, आती, there's no devil there. वहाँ शैतान नहीं है। Amen. Amen। There's no test of your faith. वहाँ आपके विश्वास की Test परीक्षा of नहीं your होगी, love. प्रीति की परीक्षा Test नहीं of your होगी, faithfulness. विश्वास योग्यता की परीक्षा नहीं होगी, Nothing. कुछ भी नहीं। अगर बताना है और रिवॉर्ड एंड अवार्ड चाहिए तो इधर बताओ। Every day is going. हर दिन बीत रहा है, It doesn't come back. ये बीता दिन वापस नहीं आएगा। जो गया वो गया हमेशा के लिए। Amen. Amen। You're entering closer and closer to the rewards and awards of heaven. स्वर्ग में जो प्रतिफल और इनाम मिलने वाले हैं, उस दिन के करीब और करीब आप आते जा रहे हैं। Okay, there are many things I would like to tell you, but we have a message. अब बहुत सी बातें कहना है, पर अब भी हमारा संदेश शुरू नहीं किया है, So don't be discouraged. तो निराश मत होइए। The devil is using all these negative things, शैतान नकारती बातों का इस्तेमाल कर रहा है, negative people, negative things in the world, दुनिया की नकारती discourage you. बातें, नकारती लोग, ताकि आपको निराश कर so that, सके, so that it affects your personality if ताकि- you have not renewed your mind. ताकि आपका व्यक्तित्व बिगड़ जाए यदि आपने अपनी सोच नई नहीं बनाई है। Even you तो can get discouraged. आप निराश हो सकते Even हैं, watching TV. टीवी देखकर भी आप उदास हो सकते हैं। See, many times when I'm watching with my wife, कई बार जब मैं अपनी पत्नी के साथ when I देखता see हूँ, some movies very discouraging, जब मैं कोई ऐसी पिक्चर देखता हूँ जो बहुत निराशा Sad. ला रही है, मायूसी ला रही है, it's going to उदासी ला rob रही है, something from तो you. वो कुछ ना कुछ हमसे चुरा के ले I change जाएगी, it. तो मैं चैनल बदल देता हूँ। I've been doing this for years, और सालों से यही काम मैं करता आ but I रहा never हूँ, told you. पर मैंने आपसे कभी नहीं कहा। क्यों? थोड़ा बिलीवर लोग पास्टर पिक्चर देखा, डायरेक्ट हेल। उधर स्टेशन भी नहीं रहेगा, स्टॉप भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट हेल जाएगा। See, this is the mentality of Christians, मसीहों की ऐसी सोच है, religious mentality. धार्मिक सोच। That's why there are many things I don't share. इसलिए बहुत सी बातें मैं नहीं कहता, I share only the mature, मैं सिर्फ सयानों से ये बात बोलता हूँ, because these people don't understand. क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाएंगे। अरे बाप रे, पिक्चर देखा। When I was new in the Lord, जब मैं प्रभु में नया था, many things I didn't know. तो कई बातें मुझे नहीं पता First thing थी। is I removed the TV from the living room, put in the bedroom. तो पहला काम ये किया कि बैठक कमरे से निकाल के मैंने बेडरूम में टीवी रख दी। क्यों? Believer,
पास्टर के घर में टीवी है, अरे बाप रे, सी दिस. So I removed from that front room, I put in the bedroom. तो सामने वाले कमरे से निकाल कर पीछे बेडरूम में मैंने टीवी रख दी. So the many things I am not sharing with तो you, बहुत सी बातें मैं आपसे नहीं कहता, which is a real blessing. जो कि सच में आशीर्वाद है. I am blessed. मैं आशीर्वादित हूँ. Amen. आमीन. Even in this year, age of 64, यहाँ तक कि मेरी उम्र आज 64 साल I am है. living a blessed life. मैं आशीर्वादित जीवन जी रहा हूँ. My prayers are more higher level prayers I'm और जो making. मैं आज प्रार्थना करता हूँ वो ऊंचे दर्जे और स्थान वाली प्रार्थना है. You may not be praying like me. और मेरे जैसा आप प्रार्थना I न am praying करते for होंगे. every single person. मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना Not करता only the हूँ. believers, विश्वासियों से even ज्यादा unbelievers. अविश्वासियों तक के लिए प्रार्थना करता हूँ. They are more important वो ज्यादा जरूरी है. because you have problems like sickness and disease and this and that. क्योंकि आपके अंदर तकलीफें हैं, बीमारी, रोग, ये वो Where तकलीफें actually you don't need prayer. I'm telling जहाँ you. आपको प्रार्थना की दरअसल जरूरत नहीं You है. have the word. आपके पास वचन है, You have Holy Spirit in आपके you. अंदर पवित्र आत्मा है, But you're not growing up. पर आप बढ़ रहे So you नहीं. need prayer. इसलिए आपको प्रार्थना की वो जरूरत prayer पड़ती से है. तुमको salvation नहीं मिलने वाला है. तुमको salvation मिल गया. तुम तो स्वर्ग का सिटीजन है. तुम स्वर्ग जा रहा है. तुम्हारा प्रेयर क्या रहता है? ये खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, कार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, वाइफ नहीं मिला, हस्बैंड नहीं मिला, झगड़ा है. ये सब मैटर के लिए ये मैटर इंपॉर्टेंट क्या? जो नरक जा रहे हैं उनको स्वर्ग जाने के लिए वो प्रेयर इंपॉर्टेंट. यू टेल मी. तो आप खुद बताइए. हेलो, people are going to hell. लोग नरक जा रहे हैं. You have to pray for them, जरूरी कि हम उनके लिए प्रार्थना knowing करें, that Jesus has the keys. जानते हुए कि यीशु के पास वो चाबी My है. prayer becomes powerful for them. तो मेरी प्रार्थना उनके लिए सामर्थ्यशाली बन जाती है. Amen. आमीन. I pray for our family and all because hindrances नहीं आना चाहिए. मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ. I don't compromise even with my children. बच्चों को लेकर भी मैं समझौता नहीं करता. I'm very strict in this area. इस भाग को लेकर मैं बहुत ही सख्त हूँ. Spiritual नहीं रहेगा, cut off. I'm very strict तो मैं बहुत ही सख्त हूँ, because spiritual things come first. क्योंकि आत्मिक बातें पहला स्थान पाएं. Some people may not like it, कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, but this is the truth. पर सच्चाई यही है. Give God the first place परमेश्वर को पहला दर्जा दीजिए and everything comes in line. और बाकी सारी बातें सही होंगी. Amen. Seek first God's kingdom. पहले परमेश्वर How के it राज्य की works, खोज कीजिए कि वो The कैसे काम things करता that the है. world run after, God will make it run after you. और दुनिया की जो चीजें आपको चाहिए, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, ये चीजें Your आपके पीछे family will be भागेगी. blessed. आपका परिवार आशीर्वादित होगा. Amen. आमीन. But keep God first in their life. पर अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु Don't को compromise दीजिए. on that. इस बात को लेके समझौता मत करना. Okay, I don't know. We don't have much time. We'll see. ज्यादा समय Okay. नहीं है. So don't get discouraged, because when you get discouraged, the love of God will become cold. तो निराश कभी मत होना, क्योंकि यदि आप निराश हो जाते हैं तो परमेश्वर की प्रीति जो मन में है ठंडी पड़ That's जाएगी. what the Bible says. बाइबल यही कहती है. The world will rob that love दुनिया वो प्रीति चुरा लेगी, because there's discouragement in the world. क्योंकि दुनिया में निराशा The है. devil uses people to discourage you, शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है to कि वो आपको grieve you, निराश to hurt करे, you, to offend you. आपको दुख पहुंचाए, ठेस पहुंचाए, आपके मन को And दुखी all करे. this robs the love of God that is in your heart, which is needed for your faith to work. और ये सारी जो दुनिया की बातें आपके अंदर के परमेश्वर की प्रीति को चुरा लेती है, वो प्रीति जिसकी जरूरत है ताकि विश्वास काम कर सके. Because Galatians 5:6, faith works by love. क्योंकि गलतियों 5:6 में लिखा है कि प्रीति विश्वास के सहारे काम करती है. Amen. It's your choice. ये आपका चुनाव है, You choose. आप खुद चुनते हैं. God will not choose for you. परमेश्वर आपके लिए चुनाव नहीं He करेगा. never makes a choice. प्रभु कभी चुनाव नहीं You करता. know, next time I'll teach you, अगली बार you know सिखाऊंगा what the word of God says there. कि जहाँ परमेश्वर का वचन कहता Either है, can make you lazy, या तो आपको आलसी बना सकता है, you may wait for God to fulfill that word, आप रुकेंगे कि प्रभु कब वो वादा मेरे जीवन में पूरा or करेगा, you get it fulfilled in your life. या आप खुद उस वादे को अपने जीवन में पूरा करेंगे. प्रभु ने वचन दिया है, खाना बनाया है, तुमको खिलाएगा नहीं, लाओ खाओ, तुम खुद खाने पड़ेगा. Amen. You have to take it for yourself, तो आपको खुद वो लेना है, खाना है. and that's the message you need to learn. और ये संदेश आपको सुनना है. God has prepared everything. प्रभु ने सब कुछ तैयार किया है. Now you have to get it, अब आपको वो उठा के लेना है, take it, लेना है, apply it, लागू करना है, live it, उसमें जीना है, attach your life to it. उससे अपने जीवन को जोड़ना है, That you have to do. ताकि वो बातें आपके जीवन में हो सके. Amen. Amen. नहीं तो वचन वचन में रह जाएगा, तुम्हारे में कुछ लागू नहीं होगा.
many Christians are living by that. और कई मसीह इसी के सहारे जी रहे हैं। They let the word remain in the word. उन्होंने वचन को वचन ही बना They रहने never दिया made it है, a part of their life. वचन को अपने जीवन का हिस्सा कभी बनने नहीं Waiting दिया। for God to do it. वो रुके कब प्रभु करेगा, God won't do it. प्रभु कभी नहीं करेगा। You have to make it happen in your life. आपको खुद वो जीवन में वचन को घड़ने देना For है। that, I will teach you Numbers 13, और इसके लिए गिनती 13 आपको सिखाऊंगा, which is very, very powerful. जो कि बहुत बहुत समझशाली वचन है। You read at home Numbers 13, आप घर जाके गिनती की पुस्तक 13 पढ़ना, and next time I'll teach you. और अगली बार मैं आपको सिखाऊंगा। So, encourage yourself. अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, Keep your mind on the Lord. अपना मन प्रभु पे लगा के Isaiah रखिए। 26:3 says, यशायाह 26:3 कहता है when you keep your mind on the Lord, you'll have perfect peace. कि जिसका मन प्रभु पे लगा रहता है वो सिद्ध और परिपूर्ण शांति पाता है। Amen. आमेन। Suppose कोई भी situation problem है, mind suddenly प्रभु की ओर डालो, suddenly प्रभु की ओर डालो, कुछ भी हो गया प्रभु की ओर डालो, प्रभु की ओर डालो, ऐसा करने का, वचन की ओर डालो, वही तुम्हारा सिक्योरिटी है, वही तुम्हारा प्रोटेक्शन है, वही होप है। वही आशा है, वही सुरक्षा है, वही संभलना है कि अपना ध्यान वचन पे लगाइए। I have fought many sickness with the word. वचन के सहारे मैंने कई बीमारियां लड़ी है। Ulcer, अल्सर हो, asthma. You know, दमा हो। yesterday I was praying for a small child कल मैं छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा with था asthma. जिसे दमा है। उसको इनहेलर दिया, इतना छोटा बच्चे को। छोटे बच्चे को नाक Baby. में इनहेलर लेना पड़ता है। Surprising. हैरानी की बात I है। thought asthma is for older people. मुझे लगता था कि दमा सिर्फ बड़े लोगों को होता But है, this mother was holding the small child. पर ये माँ छोटे बच्चे को लिए थी। I said, what happens? मैंने पूछा क्या होता है, He has breathing तो trouble. उसने कहा सांस लेने में दम लगता है। I know what it is. मैं जानता हूँ Because दमा I मतलब had क्या है, क्योंकि सांस लेने में दम लगता है ये मुझे भी था, My daddy had it. पिताजी को था, His daddy had it. उसके पिताजी को भी था। When I went to the doctor, जब मैं डॉक्टर के पास डॉक्टर गया, पहले पूछा तुम्हारे डैडी को था क्या? हाँ, उसका डैडी हाँ, फिर तुमको आएगा, कुछ नहीं कर सकता। That time he gave me an inhaler. और उस समय उसने मुझे इनहेलर दिया, At that time I didn't know the word. पर उन दिनों में वचन नहीं जानता था। इनहेलर लेते लेते मैं इतना जाड़ा हो गया था। हाँ? But then when I came to know the word, पर फिर जब मैंने वचन को जाना, one day in the balcony I was walking. एक दिन बालकनी में मैं चल रहा था, I understood the word. मैंने वचन को समझा। It was raining बारिश हो I रही still थी, remember. मुझे अब भी याद है, and I was walking. और मैं चल रहा था बालकनी में, I rebuked it तो मैंने उस दमे के हमले को डांटा based on the word. वचन के आधार पे। I don't accept it. मैंने कहा मैं स्वीकारूंगा नहीं, From that time, और उस दिन से it never happened again. वो दमे का झटका फिर कभी नहीं आया। That's not all. इतना ही नहीं, When you're healed, जब आप आरोग्य पाते the हैं, devil doesn't leave you. शैतान आपको छोड़ता नहीं, He stirs up the symptoms. वो लक्षण फिर से उभारता He है, puts fear. वो डर पैदा करता है Again, it's going to happen. कि फिर से ये कहीं होगा तो नहीं। You have to fight that. आपको वो लड़ाई लड़नी That's है, called the good fight of faith. इसे हम विश्वास की अच्छी लड़ाई कहते Then you हैं। give up, यदि वहां हार मान it लेंगे comes again. तो वो जो हमला है वो वापस I आएगा। have learnt it. ये बात मैंने सीखी है, I've never allowed it to come. मैंने फिर से दोबारा उसे आने कभी I नहीं had दिया है। ulcer. मुझे अल्सर I था, had leprosy. कोढ़ था, I had heart problems. हृदय विकार You था, name it. आप नाम लीजिए, I rebuked it. तो मैंने उसे डांटा। I will tell you my testimonies one day. मैं आपको साक्षी दे रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ By है the word of God. वचन के द्वारा। You know, many say they have faith. कई कहते हैं उनके अंदर When विश्वास है, challenges come, पर जब चुनौती आती है it proves तो साबित करती है whether you have faith or not. कि आपका विश्वास कितना खरा कितना झूठा There is है। a test of your faith ये आपकी विश्वास की परीक्षा है that is required जो जरूरी है to know whether your faith is genuine or not. ताकि साबित कर सके कि आपका विश्वास खरा है या झूठा बहुत है। लोग जब भी कुछ नहीं होता, जब भी विश्वास का नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे, पर जब भी प्रॉब्लम आता है, वो तुम्हारा फेथ जेन्युइन है क्या टेस्ट करने के लिए जब भी गिर जाते लोग, पर वो हालातों में चुनौतियों में गिर जाते हैं, फिर उनको मालूम पड़ता है उनका फेथ रियल नहीं था, ऐसा टाइम पास फेथ था, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था, हमको मालूम नहीं था कि हमारा फेथ सही है क्या गलत है। जब भी प्रॉब्लम आता है, तुम वो जो फेथ का तारीफ कर रहा था, बात कर रहा था, बोल रहा था, नाच रहा था, गाना गा रहा था, सब वो यूज कर सकता है तुम? अगर तुम यूज कर सकता है
though your faith is genuine. यदि परीक्षाओं के दौरान आप अपने विश्वास पे फिर भी ठहर पाते हैं तो आपका विश्वास खरा है। So God allows testings. तो परमेश्वर परीक्षाएं लाता है, Otherwise you will live in the wrong faith. नहीं तो आप गलत और Isn't नकली it? विश्वास में जिएंगे, झूठे विश्वास में जिएंगे। Okay. Next time I'll start with the Numbers 13. तो That's a अगले very powerful हफ्ते जो हमारा passage. संदेश होगा गिनती 13 पे होगा, बहुत ही I सामर्थ्यशाली wrote this संदेश है। entire message on Numbers 13, मैंने पूरा अपना संदेश तैयार किया है गिनती 13 पे, but I was not able to give you पर आज मैं वो नहीं शुरू because there कर are some पाया important things which I had क्योंकि to share. बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कहनी बाकी But थी। don't miss the fellowship, पर संगति से दूर मत रहिए, especially come on Tuesdays खास करके मंगलवार को आइए because you are a blessing. क्योंकि आप आशीर्वाद हैं। Amen. Amen. There's work to be done. आपके लिए काम है, New people are there. नए लोग आते You know, हैं that's the time the whole heaven is waiting to rejoice. और ये ऐसा समय है जहाँ पूरा स्वर्ग आनंद मनाने के लिए रुकता है। When one sinner repents, जब एक पापी मन फिराता है, Father, पिता, Son, पुत्र, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, all the saints, सारे संत, all the angels, सारे स्वर्गदूत they rejoice. ये आनंद मनाते हैं। See, उनका rejoicing क्या है? तुमको लॉटरी लगा, पैसा मिला, इसके लिए नहीं है। When one person पश्चाताप करके प्रभु का राज्य में आया, उसका बच्चा हो गया, परिवार में आ गया, पूरा परिवार स्वर्ग का रिजॉइस करता है। Amen. Remember this. तो ये बात याद That's रखिए। the most important event or occasion for heaven to celebrate. और स्वर्ग के लिए जश्न मनाने की सबसे अहम जो घटना है या कारण है वो ये है कि जब लोग you उद्धार don't पाते want to हैं। be a partaker of that. तो क्या आप उसमें शामिल Hello? नहीं होना चाहते, सहभागी नहीं बनना चाहते, इसमें हिस्सेदारी नहीं चाहते? जो heaven ट्रीट करता है, जो सबसे important है, उसमें हमको नहीं रहना है. So come on Tuesday, तो स्वर्ग के जश्न में शामिल होइए, मंगलवार को आइए, knowing the heaven is waiting. जानकर कि स्वर्ग रुका The है, angels are waiting. स्वर्गदूत रुके हैं, Our Father is waiting. हमारा पिता रुका है। Amen. आमेन। Pray daily. हर रोज प्रार्थना कीजिए, More than praying for believers. विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने Those से already बढ़कर saved. जिनका पहले से उद्धार हो चुका उनका है। सिर्फ थोड़ा इधर उधर थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रेयर है। Actually इतना important भी नहीं है। Actually to go to say, don't be offended. बुरा मत मानिए, इतना इंपॉर्टेंट है, तुम खुद उसको ओवरकम कर सकता है, बट क्योंकि तुम नहीं कर सकता है तो हम लोग प्रेयर करते हैं, ठीक है? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर इज फॉर द अनसेव्ड। पर सबसे जरूरी प्रार्थना है अविश्वासियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है। आमेन। आमेन। कौन सा भी काम इंपॉर्टेंट नहीं जितना उनका साल्वेशन। सबसे जरूरी दुनिया में पापियों का उद्धार वी है। कैन हेल्प देम, आप उनकी मदद कर सकते फूड टू देम, हैं, आप उन्हें खाना दे ये सकते सब हैं। करके हम लोग नरक में नहीं भेज रहे हम। द प्रायोरिटी इज साल्वेशन। सबसे प्राथमिकता है उद्धार पाना डोंट पुट एनीथिंग अदर देन दैट। और उद्धार से बढ़कर किसी बात को स्थान न दीजिए। आमेन। Amen. साल्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उद्धार पाना सबसे जरूरी है That's very close to a father's heart. और ये बात हमारे पिता के मन के बहुत Pray करीब है। daily. हर रोज प्रार्थना Especially कीजिए, for Tuesday. खास करके मंगलवार के लिए। प्रभु बहुत लोग आने दो प्रभु। I bind that mold away in Jesus' name. कि उनके सारे रास्ते के अड़चनों को दूर करते हैं यीशु के नाम में। Let them come. वो आए प्रभु। Pray, declare daily हर रोज घोषणा कीजिए for Tuesday. मंगलवार के लिए। You will never escape being rewarded. और इसका जो इनाम है वो आप खोएंगे नहीं। Okay, let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे।